नमस्कार, पीएम हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर सूर्य जैसा चमकना है तो सूर्य जैसा जलना भी होगा। निजी हाथों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। रेलवे का कैसे होगा प्राइवेटाइजेशन? क्यों होगा प्राइवेटाइजेशन? रेलवे का निजीकरण से कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं? तमाम खबरें इस वीडियो में देखते हैं। रेलवे का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? इससे सरकार का क्या जवाब है? इसमें सरकार का सीधा सीधा जवाब है, दुर्घटना कम होगी। चलो ठीक है, ये सरकार का जवाब हम मानते हैं, बट मैं इसकी तुलना आज की रेलवे की तुलना 1974 जो स्ट्राइक हुई थी उससे मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं। तो सन 1974 में रोजाना 70 लाख व्यक्ति प्रतिदिन सफर करते थे, जबकि आज 2.40 करोड़ यात्री रोजाना प्रतिदिन सफर करते हैं। उस समय जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी, आज जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। उस समय लगभग 6 लाख टन माल ढोया जाता था, आज लगभग वही 35 टन माल रोजाना ढोया जाता है। उस समय लगभग 17 लाख कर्मचारी कार्यरत थे, आज लगभग 12.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। 1974 में जो स्ट्राइक हुई थी उसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया था कि रेलवे के कर्मचारियों को और कर्मचारियों की अपेक्षा न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। और तो और ऑयल माइंस, इलेक्ट्रिक फैक्ट्री और स्टील प्लांट में तो इससे भी बुरी स्थिति है। और रेलवे में आज तो त्रासदी आ गई। जो स्ट्राइक हुई थी उसमें कहा गया था कि दूसरे पीएसयू की तुलना में बहुत ही न्यूनतम वेतन मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है। तो फिर सुधार किया उसमें कुछ, तो उसको आगे बढ़ाया गया। रेलवे का अलग से बजट पेश किया जाने लगा, और पहले से किया जा रहा था, बट उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी, ये से चलता रहा। बट देखते 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 आज रेलवे को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि रेलवे की जो विस्तार है उसको तो ध्यान नहीं गया, बट उसका कुछ पार्ट जिस थोड़ा थोड़ा करके निजीकरण किया जा रहा है। जी हाँ, कैसे निजीकरण किया जा रहा है? रेलवे का निजीकरण का मेन मकसद क्या है? जो बजट तय उसको सरकारी जो अपना जो बजट आता है उसमें पेश करना, और सबसे बड़ा बजट पेश करना है। तो जो पहले अलग से बजट आता था उसमें क्या होता था, जो भी काम होगा रेलवे का ही बजट होगा अलग से, और रेलवे के लिए ही काम होगा। कितना ट्रैक बिछाना है, कितने एम्प्लॉय कार्यरत करने हैं, कितने ट्रेनें और नई चलानी है, कितनी सुविधा यात्रियों को प्रोवाइड करनी है, कितना किराया मेंटेन रखना है, तमाम हर एक बातों को ध्यान में रख के वो जो बजट पेश किया जाता था उस रेलवे के लिए। आज क्या हुआ, उस बजट को एक राजनीतिक तौर पर देखा गया कि जिसमें अच्छा बजट पेश करेगा और अच्छा विस्तार करेगा और अच्छा देगा उसे ज्यादा वोट मिलेंगे। तो मोदी जी ने सोचा इस बजट को ही खत्म कर दें। पहले तो उस बजट को खत्म किया गया, और बजट खत्म करने के बाद जो आज सरकार में पहले 17 लाख कर्मचारी कार्यरत थे, आज 12.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें जो पहले सरकार काम कर रही थी उसमें भी सुधार न करके प्राइवेटाइजेशन किया गया। हालांकि कर्मचारी तो इतने ही हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी तो वैसे वैसे कर्मचारी कम होंगे, ऑब्वियसली बात है। बट क्या हो रहा है, जो हार्ड वर्क है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम मोदी जी ने सबसे ज्यादा लूटने का कारण ये किया है कि इंडिया को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा दिया, हाई स्पीड ट्रेनों का सपना दिखा दिया। प्राइवेटाइजेशन में अनेक ट्रेनें चलाई ताकि वे बोलते हैं अच्छी सुविधा मिले, बट इसका फर्क सीधा सीधा नेगेटिव हुआ। इंडिया में अधिकांश जनसंख्या मिडिल क्लास फैमिली की है, और फिर बची हुई लोअर फैमिली की है। मिडिल क्लास व लोअर फैमिली की जनसंख्या बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी उस ट्रेनों का किराया तक नहीं दे सकते। इसमें सरकार ने उन व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखा जिनमें मिडिल क्लास फैमिली और लोअर फैमिली आती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों का और उद्योगपतियों का ध्यान रखा। जो कि इंडिया विकास की तरफ जाता था वो विकास कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया। अगर जब ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो आप ही जानते हो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। आज के दिन में किराया आसमान पे कर दिया, बट सुविधा लो है। वंदे भारत ट्रेन को आज भी देख रहे होगे, आज भी नीचे जलती हुई मिली। जब आप इंजीनियर को अच्छे सैलरी नहीं दोगे और लोअर सैलरी में 10-20 हजार रुपए में इंजीनियर को काम पर लगाकर उससे काम लोगे, क्या वे इंजीनियर पूर्णतः सक्षम है? सक्षम इंजीनियर को सक्षम सैलरी दो ताकि वे अच्छा काम कर सके, तो कोई ना दुर्घटना होगी ना कुछ होगा। अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराओ, बट प्रोवाइड न करवा के ये सोच रहे हैं कि जितना प्राइवेटाइजेशन करेंगे वो इतना अच्छा है।
प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट वालों का ही काम रहेगा, वे सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं करवाते, क्या देख रेख करते हैं क्या नहीं करते। इंडिया में तो लगभग 75% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि शिकायत करना ही नहीं जानते। हेल्पलाइन नंबर देने से कुछ नहीं होता, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। ये इंडिया की पॉपुलेशन है और ये इंडिया की जनरेशन है। तो लेडी एंड जेंटलमैन, मैं कहता हूं कि ये प्राइवेटाइजेशन है, इसे सरकार को नियमानुसार करना चाहिए। तो रेलवे में जो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसे कंट्रोल करके सरकार को जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें आने का मौका देना चाहिए। जो लायक हैं, जो काबिलियत रखते हैं, जो योग्य हैं, उनको आगे से आगे आने का मौका देना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा। आज अनेक जगह पर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 40 के समथिंग चल गई, हर एक की 150 ट्रेनें प्राइवेट चलाई गई, हरी झंडी हमारे पीएम साहब ने दिखाई। और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी ला तो रहे हैं, ये तो अच्छा है इंडिया के लिए। अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियसली बातें रोजगार कम होंगे, बट जो आ रहे हैं उसे अपने हाथ में न लेकर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। प्राइवेटाइजेशन होना अच्छी बात है या नहीं, ये सीधा सीधा इंडिया की इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। इंडिया की अर्थव्यवस्था अभी विकसित अर्थव्यवस्था में नहीं आती, विकासशील में आती है। विकासशील देशों के लिए प्राइवेटाइजेशन करना, हाँ, हालांकि प्राइवेटाइजेशन उस क्षेत्र का करना चाहिए जिसमें हमें प्रॉफिट ना होकर लॉस हो रहा है, तो उसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। अगर जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। तभी इकोनॉमिक्स आगे बढ़ेगी, अच्छी ग्रोथ करेगी, तभी हम विकसित होने का सपना देख सकते हैं। नहीं तो विकासशील ही बने रहेंगे, ओनली विकासशील। और जो जिस हिसाब से महंगाई दर है 7 से 8%, और वही अपनी जीडीपी रहेगी 7 से 8%, जो कि ना तो ग्रोथ है ना लो है। ये जो सेम चल रहे हैं ऐसे चलते रहेंगे, इसमें कुछ सुधार करना होगा। रेलवे का हर एक जो हार्ड वर्क था वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और प्राइवेटाइजेशन करके उनको बोल दिया कि आप अपने हिसाब से देखो, जो सस्ता माल प्रोवाइड हमें करवाएगा उसे हम माल खरीदेंगे। ये रेलवे की सोच हो गई। बट ये रेलवे की नहीं, ये सबकी सोच होना चाहिए। अगर सस्ता माल मिलेगा तो उसमें कुछ कमी तो होगी ही। अच्छी सुविधा वंदे भारत एक्सप्रेस में करवा रहे हो तो बट उसमें तो ऊपर से पानी टपक रहा है, तो उसमें कुछ कमी है। अगर सस्ती चीज मिल रही है तो उसमें जरूर कमी है, उसको अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। और अच्छी तरह से चेक करने के लिए अच्छे योग्य आदमी को होना जरूरी है। तो उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे और प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि इस पर रेल मंत्री बार बार में क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, हम रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। ये बात बार बार में संसद में बोल चुके हैं और बोलते हैं। हाँ, हालांकि अच्छा भी है, पूर्ण रूप से नहीं कर रहे, बट जो ये कर रहे हैं ये भी गलत। इसको क्योंकि इंडिया की जनसंख्या को विकसित करना है, अभी शिक्षा ही क्षेत्र लो है और प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया डेवलप नहीं हो रहा। सबसे मेन प्रॉब्लम